रीजनिंग सीडीएस में नहीं आती। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी बेसिक टाइप चल रही थी रेशियो में, लेकिन आज उस रेशियो वाली बेसिक टाइप में क्वेश्चंस का तड़का थोड़ा हैवी लगेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम उठाने वाले हैं। आइए, पढ़िए मेरे बच्चे सवाल को। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना विवेक, बुद्धि, दिमाग लगाते हैं आप सवाल में। आज मस्त सवाल होंगे, हल्के सवाल नहीं होंगे। है टाइप वही बेसिक के ही, पहले टाइप के ही क्वेश्चन सारे, लेकिन है धुआंधार क्वेश्चन, है धुआंधार बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन है। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। कहता है एक आदमी है, किसी निश्चित धनराशि को अपने 3 बच्चों के हिस्से में बांटता है। ए, बी और सी, 3 बच्चे मान लेते हैं उसके। तो कहता है इनको जो पैसा बांट रहा है वो 3:4:5, यानी अगर टोटल धनराशि 3, 4, 7 और 5 12 यूनिट है, तो उसमें छोटे का हिस्सा 3 है, बड़े का 4 और सबसे बड़े का 5 है ना। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसने इसको 1/3, 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांट दिया होता, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाइड रेशियो लेके आइए, कैसे सिंप्लीफाइड किया जाए। तो मेरे बच्चे 3, 4, 5 का एल्शियम ले लो, शायद मैंने कल भी कराया था ऐसा। तो इसका एल्शियम आएगा 60, तो 60 से गुना कर दो सबको। 60 से गुना करोगे तो ये आएगा 20, ये आएगा 15 और ये आएगा 20, नहीं 12। तो कह रहा कि अगर उसी पैसे को ये 1:3:1:1:4:1:5 के अनुपात में विभाजित करता, तो फिर इसे पैसा किस हिसाब से बढ़ता। उस केस में पैसा जाता इसको 20, इसको 15
और इसको 4 नहीं 12, उस हिसाब से पैसा बांटते तो इतना बढ़ता, इस अनुपात में बढ़ता। तो मेरे बच्चे यहां देखें तो 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 2 47। इस हिसाब से देखें तो कुल मिला के कितना पैसा बांटा गया 47। भाई यहां पे नजर दौड़ाएं तो कुल मिला के बांटा गया 12 यूनिट पहले, अब बांटा जा रहा है इस हिसाब से 47 यूनिट। एक सवाल में समझ नहीं आता, मैं भी जानता हूं, बिल्कुल आप घबराए ही ना। ये रेशियो निकालना सबको आ गया? अब समझिए कहानी को। क्या भाई एक बात तो तय कि जिस आदमी ने पैसा बांटना था अपने 3 बच्चों में, उसके पास तो उतना ही पैसा पहले था, उतना ही अब है। पहले वो उस पूरे ही पैसे को इस अनुपात में बांट रहा था, अब उतने ही पैसे को इस अनुपात में बांट रहा। पैसे तो नहीं बदले ना मेरे भाई, उसने जितने पहले थे उतने ही अभी भी है। तो अगर आप देखें, कल मैंने पढ़ाया था आपको ये वाली कहानियां, कल जब मैं आपको ये वाली कहानी पढ़ा रहा था तो मैं यही तो सिखा रहा था कि भाई जितने पैसे पहले थे, मतलब जितना अमाउंट उसके पास था उसी अमाउंट को तो इस रेशियो में बांट रहा था और उसी अमाउंट को इसी रेशियो में बांट रहा था। तो अमाउंट दोनों जगह सेम करना होगा। कैसे सेम करें जी? तो मेरे बच्चे इधर 47 से गुना कर दो, इधर 12 से, तो हो जाएंगे बराबर। तो करते हैं जी, इधर 47 से करोगे तो इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, इधर भी 47, इधर 12 से करोगे तो इधर भी 12 से, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। ये 2021 के मीन्स का क्वेश्चन है ना। अब ये बताओ कि सबसे पहले सबसे कम पैसा किसको मिल रहा था? इसको, क्योंकि इसे 3, इसे 4, ये 5, तो सबसे कम ए को मिल रहा था। अब कह रहा है तो उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले सबसे कम पैसा मिल रहा था, अब उसे 1188 रुपए पहले से ज्यादा मिलेंगे। तो पहले उसे मिल रहे थे इतने पैसे, अब मिल रहे हैं उसे इतने पैसे। तो पहले कितने मिल रहे थे? 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 141 यूनिट। अब कितने मिल रहे हैं? 240, 240 यूनिट। तो अब पहले से इसे कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो 240 में से 141 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 99 यूनिट। यानी मेरे बच्चे अब इसे पहले से 99 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई पहले से 99 यूनिट ज्यादा नहीं मिल रहे, बल्कि मिल रहे हैं 1188 रुपए, 1188 रुपए। भाई अब इसे 99 यूनिट ज्यादा मिल रहे, जबकि वो कह रहा है 1188, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। अब इसे काटोगे तो 12 नीम में 108 और 10, तो ये कटेगा 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 रुपए। तो अब कह रहा है कि राशि ज्ञात करिए जो बांटी थी। तो बांटने वाली राशि कितनी थी? 12 गुना 47, हाँ है ना। तो 12 गुना 47 करोगे तो 12 7 84 और 12 चौक 48 और 8 56, यानी 564 यूनिट बांट रहा था हमने पैसा। लेकिन 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 12 रुपए। तो गुना कर दो, तो 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 छिक 72 और 4 76, हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67, तो 6768। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। घबराइए मत, नहीं आया समझ मार दीजिए गोली, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अब बस आप ये बता दीजिए कितने बच्चे समझ गए। जो समझ गए वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। घबराना मत। क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो एक प्रॉब्लम है। बड़ा कर देता हूं सवाल। यस सर नो सर, बस 2 ही शब्द। आ गया तो यस सर, नहीं आया तो नो सर। उससे मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कितनी बात समझ पाए। घबराइए मत। जब अपन है साथ तो फिर डरने की क्या बात।
डरने वाली क्या बात है जब साथ में है टीचर। आइए सवाल। हाँ पीयूष। आइए मेरे बच्चे। देखिए दोस्त, कह रहा 555 रुपए को एबीसी में बांटना था। तो एबीसी में बांटते 1/4, 1/5, 1/6। तरीका बताया, एलसीएम ले लो। कैसे? 4, 5, 6 का एलसीएम लोगे 60 ही आएगा। चार काटोगे 15, ये 12 और ये आएगा 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी में हमें जो पैसा बांटना था वो बांटना था 15:12:10। यानी टोटल पैसा 15 और 12 27 और 10 37 यूनिट है। तो उसको हमें ए बी और सी में इस तरह से बांटना था। आया ना मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन कह रहा गलती से 4:5:6 में बांट दिया। 4:5:6 में बांट दिया। तो इस हिसाब से 4, 5, 9 और 6 15 15 यूनिट पैसा बांट दिया इसमें। लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार होंगे मेरे बच्चे, तो आप पहचानेंगे, मेरी बात को समझेंगे कि सर पैसा तो उतना ही था भाई, उसी पैसे को यहां बांटना था, उसी पैसे को इस अनुपात में बांटना था। यानी जो पैसा बटना है वो तो दोनों जगह सेम बटना है ना, अलग थोड़ी हो सकता। तो क्या किया जाए? तो इसको मिटा लिया जाए यार, और तो क्या करना है। अब मेरे बच्चे बराबर करते हैं। कैसे करें? इधर 15 से गुना, इधर 37 से, तो इधर भी 37 से, इधर भी 37 से, इधर भी 37 से, इधर 15 से, तो इधर भी 15 से, इधर भी 15। अगर कोई पूछे टोटल कितना पैसा बटा, टोटल अमाउंट क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट है
35 गुना 15 यूनिट करोगे तो यह आएगी 15 7 105, 15 3 45 और 10 55, यानी टोटल अमाउंट हुई 555 यूनिट, जबकि एक्चुअल में बट कितना आ रहा है 555 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 1 रुपए है तो कह रहा है सी को पहले से कितनी ज्यादा धनराशि मिली। तो मेरे बच्चे सी को पहले कितनी मिल रही थी, तो आप कहेंगे 15 ढाई 150। अब कितनी मिल रही है जी सी को, अब मिल रही है जी 6 गुना 37, तो 7 छिंग 42, 6 सत्ते 42 और 6 18 और 4 22, 222। कितनी फालतू मिल रही है 72। तो यानी सी को पहले से 72 रुपए फालतू मिल रहा है। अब आया कुछ सवाल समझ में? मेजर जनरल डोगरा साहब कुछ समझ आ रहा है? हाँ है ना? आ जाइए। बताइए मेरे बच्चे, अब तो आ गया होगा समझ में? आइए दोस्तों, यहां से रेशियो लेंगे। तो क्या करना है, एक 4 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, वो आएगा 12। जिनको नहीं निकालना आता वो ऐसे देख लें। तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 एकम 12, तो 4 3 12, 3 चौक 12 और मेरे बच्चे 2 6 12। अगर आप इतनी बात से वाकिफ हैं तो अब सवाल आपके लिए
बचा ही नहीं कुछ। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू 4। तो ए बाई बी आ गया नया रेशियो हमारा कितना निकल के 3/4। बी इज टू सी, बी 4 है और सी 6, तो यह आएगा 4/6। फिर है सी इज टू ए, तो सी बाई ए करेंगे तो यह आएगा 6/3। 6/3 हाँ है ना। देखिए यार, वैसे तो अच्छी चीज ये कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा करिए। जैसे 3/4 है, 2 से कट रहा है तो 2/3, कट रहा है तो 2/1। तो मेरे बच्चे 4 और 3 और 1 कैल्शियम 12, तो 12 से गुना करिए। तो 4 × 12, 3 × 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। तो सही उत्तर आएगा मेरे बच्चे 9:8:24। 9:8:24। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। क्लियर है भाई यहां तक की बात सबको? अब इससे आगे आते हैं। करिए जिसे। बहुत सुंदर, आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। यानी अगर लंबाई और पेरीमीटर, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो है 2:7। अच्छा, जब भी आपको इन्हें कुछ मानना हो ना एक्चुअल, तो मान लीजिए कि लेंथ है 2x तो पेरीमीटर होगा 7x। बड़ी बेसिक बात है। तो मेरे बच्चे लेंथ है 2x, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 2x। ये ब्रेड्थ होगी पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइडों की लेंथ का सम। तो जोड़ेंगे तो
दो और दो 4x जमा बी और बी 2b। यही तो हुआ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों की लेंथ का सम। बराबर पेरीमीटर किसके है? 7x के। तो 2b की वैल्यू 3x आएगी, तो ले जा घटेंगे तो b की वैल्यू आएगी 3/2x। 3/2x। तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। तो आपने देखा लेंथ आ गई मेरे बच्चे 2x, जबकि ब्रेड्थ कितनी आई है? तो आप कहेंगे 3/2x। अब क्या करें? रेशियो लेना है, तो रेशियो में कॉमन पोर्शन लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो एक्स एक्स कटा। अब क्या करें? यह आया सर 2:3/2। मैंने कहा था रेशियो में फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो सर यहां बटे में कुछ नहीं तो क्या है, एक, एक और दो का एलसीएम 2, तो 2 से इधर भी गुना इधर, तो ये 4 आएगा और ये मेरे बच्चे 3। इज इट ओके? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा हम एक काम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वहां नहीं जाना, चीजों को धीरे धीरे समझना है। आइए मेरे बच्चे सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ए बाई बी
इक्वल टू 5। मुझसे पूछा हुआ है 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d। आप एक बात बताइए, इसका मतलब ये 5 सबके बराबर हो गया, या 5 को भी हटा के थोड़ी देर के लिए k मान लीजिए, कोई भी वैल्यू होगी k उसके बराबर है, तो आप देखेंगे a बाई बी भी k के बराबर है और c बाई डी भी k के बराबर। तो a की वैल्यू होगी b के, तो देखो मेरे बच्चे a की वैल्यू है b के, और मेरे बच्चे c की जगह रखेंगे तो ये आएगा d के। अब यहां से k कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 3, k कॉमन लेंगे मेरे बच्चे तो यहां बचेगा 3b, और यहां से k कॉमन लेंगे तो बचेगा 4d, और नीचे भी यही है 3b प्लस 4d। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आया k। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? के। हाँ है ना? मेरी बात बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू ली बी और सी की वैल्यू यहां ए की जगह रख दी, सी की जगह रख दी, के कॉमन आया तो ऊपर नीचे सेम चीज हो गई, कट के आंसर आ गया के। यानी के का मतलब जो इसके इक्वल दे रखा था वो। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं समझिए, जब भी ऐसा सवाल समझ आया आपके पास, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, और मान लीजिए इक्वल टू के दे दिया, के का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3/11 भी कुछ भी हो सकता है। और आपसे सवाल में जब पूछेगा ना, तो जैसे ए है, ए के साथ मान लीजिए उसने 7 से गुना कर दिया, तो हर हाल में बी के साथ भी वो 7 से ही गुना करेगा। समझ रहे हैं? अगर उसने सी को 4 से गुना कर दिया तो डी को भी 4 से ही गुना करेगा। अगर उसने ऊपर प्लस का साइन लगाया है तो नीचे भी उसे प्लस ही लगाना होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर ऊपर माइनस लगाएगा तो नीचे भी माइनस लगाएगा। मान लीजिए इसको उसने किया 10 से मल्टीप्लाई, किससे? 10 से, तो 10e, नीचे भी करेगा 10f से, 10 से ही करेगा। और मान लीजिए ऊपर उसने माइनस कर दिया तो नीचे भी माइनस करेगा। तो आप ऐसे हर एक सवाल में जहां ऊपर और नीचे सेम रिएक्शन हो रहा है, ऊपर नीचे सेम रिएक्शन हो रहा है, तो कुछ भी बीच में साइन डाल ले, प्लस डाल ले, माइनस डाल ले, कुछ भी कर ले, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा वही रहेगा जो इनिशियली था इस रेशियो का। है ना? आप कहें क्यों? तो देखिए, ए बाई बी बराबर के है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, यहां रखोगे बी के, यहां रखोगे सी की वैल्यू निकालोगे डी के, और ई की वैल्यू निकालोगे एफ के कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 7b, यहां 4d, यहां 10f, कट जाएगा ऊपर नीचे, आंसर आ जाएगा के। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, दिमाग लगाना ही नहीं ऐसे सवालों में। अगर मान लीजिए यहां 4 की जगह 5 लिख दे, सवाल का आंसर ही नहीं आएगा, निकाल ही नहीं पाएंगे आप। सवाल का उत्तर आप मेरे बच्चे निकाल ही नहीं पाएंगे। हाँ है ना? जरूरी ऐसा देगा। और सवाल लेते हैं। आज ये इस वाले सवाल पे पढ़िए।
देखिए मेरे बच्चे, ये ए इज टू बी मतलब ए बाई बी, सी इज टू डी का मतलब सी बाई डी, ई इज टू एफ का मतलब ई बाई एफ, 1/2। हमसे पूछा क्या है, 3A प्लस 5C प्लस 7E। यहां पे भी दे रखा है 3B प्लस 5D प्लस 7F। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अभी समझा के हटाऊं मेरे बच्चे, ऊपर नीचे के साथ सेम रिएक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो पहले वाले की थी, यानी जो इसकी वैल्यू वही इसकी होगी, यानी आंसर 1:2 होगा, ऑप्शन डी। कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, ए बाई बी सी बाई डी, मान लेते हैं के इक्वल है। हमसे पूछ रहा है एम ए अपॉन एम बी प्लस एन सी एन डी, इसकी वैल्यू बताइए। तो मेरे बच्चे बस हमें सिर्फ ये सोचना था कि यार ए बी के साथ सेम रिएक्शन है, सी डी के साथ भी सेम रिएक्शन है, तो यानी इसकी वैल्यू भी के ही आएगी। अब सच ये है कि ये किसके इक्वल है, तो दे ही नहीं रखा है, ये तो हमने के इक्वल माना था, यानी ए बाई बी भी आंसर हो सकता है, सी बाई डी को भी के लिख सकते हैं। तो के किसके बराबर है, के ए बाई बी के भी बराबर है, सी बाई डी के बराबर है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए बाई बी भी ठीक है और सी बाई डी भी ठीक है। ऑप्शन में ए बाई बी भी ठीक है, सी बाई डी भी ठीक है। क्या आप मेरी इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ है ना, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये दोनों जिसके भी बराबर होंगे है तो तीनों आपस में बराबर, उत्तर वही आना, के ही आना, और के का मतलब ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। आगे प्लस माइनस तो चलिए अलजेब्रा की कहानी बाद में समझेंगे,
पहले इतनी बात सीखिए। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं। आइए जी, पढ़िए जरा सवाल को। भागना नहीं सवाल से, आसान सवाल है, पढ़िए, कोशिश करिए। हाँ पीयूष, बात होगी, जीएसटी जाएगा, दे दे। ठीक, ठीक। अभी सत्येंद्र तिवारी वगैरह के आगे कोई किताब नहीं पिक करेंगे हम ना क्या, ना मना कर दो, क्योंकि सर से एक बार बात कर लेना। हम्म, ये आप बता रहे हैं अर्थमेटिक कि हमारे पास 60 बची है सिर्फ। अच्छा। हम्म, हम्म, तो उससे मैच हुआ है, तो फिर इसको तो प्रिंटिंग में डलवाओ और अरिथमेटिक को एस एस, क्योंकि भाई इसको इमरजेंसी में जल्दी कर। देखिए मेरे बच्चे, सभी पुरुषों में महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। ऑल मेल और ऑल फीमेल में मेरे प्यारे बच्चों जो पैसा बांटा गया है उसका अनुपात है 6:5। ध्यान देना, मतलब सभी पुरुषों को अगर आपने 6 यूनिट दिया है तो इसका मतलब सारी औरतों को कितना पैसा दिया, 5। जबकि कह रहा है कि एवरी वन ईच, जबकि प्रत्येक महिला पुरुष और प्रत्येक महिला को मिले वेतन का अनुपात है 2:3। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यार एक क्लास में ना 40 लड़कियां, कितनी लड़कियां मेरे बच्चे, 40 लड़कियां, और इन 40 लड़कियों को हमने कुल मिला के 200 रुपए बांटे, तो बताओ हर लड़की को कितने मिलेंगे। तो आप ये तो कहोगे भाई 200 को 40 से भाग दे दो, यानी हर लड़की को मिलेंगे सर 5 रुपए। अब मैं कहानी पलट रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार एक क्लास में ना 200 रुपए हमने बांटे और हर बच्चे को 5 रुपए दिए, तो ये बताइए उस क्लास में बच्चे कितने। तो आप कहोगे यार अभी भी बात वही है, 200 को 5 से भाग दे, तो इसका मतलब बच्चे कितने हैं, 40। तो यही मेरे बच्चे हमने इस सवाल में करना है, क्या कि भाई सारे आदमियों को जो पैसा मिला है वो 6, हर आदमी को कितना मिला है, 2। तो अगर सारे आदमियों को जो मिला है उसको हर आदमी को मिलने वाले पैसे से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। कि मतलब नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, मतलब आदमियों की संख्या कितनी है। मैंने सभी आदमियों को 6 मिला है और हर आदमी को 2, तो आदमी कितने आए, 3।
सारी औरतों को 5 और हर औरत को कितना 3, तो भाग दोगे क्या होगा 5। अब रेशियो निकालना आता है क्या, यहां बटे 3 है, 3 से इधर भी गुना कर दो इधर भी, तो यह आएगा 9:5। इसका मतलब पुरुषों की संख्या 9 है तो महिलाओं की संख्या 5 है। पुरुषों की संख्या 9 है मेरे बच्चे, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 5। ऑप्शन सी। अब इस सवाल को करिए। आइए मेरे बच्चे, बेहद ही खूबसूरत सवाल। देखिए दोस्तों, कह रहा है 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा, यानी आदमी कितने कुल मिला के 45। सवाल में कह रहा है 45 लोगों में बांटा है 430 रुपया,
टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16, 12:15:16। मेरे बच्चों, अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि भाई आदमियों को कुल मिला के कितना पैसा मिला, तो 12 यूनिट, औरतों को 15 यूनिट और बच्चों को जी 16। जोड़ेंगे 6 5 11 2 13, 1 1 2 1 3 1 4 43 यूनिट, जबकि पैसा बटा कितना है 430 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है ना। तो इसका मतलब सभी पुरुषों को कुल मिला के 120 रुपए दिया, सभी महिलाओं को 150 और सभी बच्चों को 160 रुपए। आपके यहाँ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और किसी नंबर को 10 से गुना कर रहे हो, तो मतलब आखिरी में 0 बढ़ा दो एक बस। तो यानी सभी आदमियों को 120 रुपए मिले, सभी औरतों को 150 रुपए और सभी बच्चों को 160 रुपए। पहली बात। अब इससे आगे कि भैया आदमी हैं कितने कितने, तो ये बताइए हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे को जो पैसा मिला है वो किस अनुपात में? तो आप कहेंगे 6:5:4, 6:5:4 के अनुपात। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने? तो हम कहेंगे भाई अगर सारे आदमियों में हमने 12 यूनिट बांटा और हर आदमी को 6 यूनिट मिला है, तो आदमी कितने हो गए? 2। सारी औरतों को 15 रुपए बांटे और हर औरत को 5 रुपए बांटे, तो औरतें कितनी हो गई? 3। सारे बच्चों को 16 रुपए बांटे और हर बच्चे को 4 रुपए बांटोगे, तो बच्चे कितने हो गए? 4। मतलब 2 आदमी हैं तो 3 औरतें हैं तो 4 बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट, जबकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है? 45। क्योंकि बताया था ना सवाल ने कि भाई कुल मिला के जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 45%, आदमियों की संख्या 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, 3 यूनिट की वैल्यू 15 और 4 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 20। इसका मतलब आदमियों की संख्या 10, औरतों की संख्या 15, तो बच्चों की संख्या है 20। हाँ है ना। अब मुझे ये बताइए औरतें कितनी है हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 15। पूरे ग्रुप में औरतें कितनी है? 15। और सभी औरतों को हमने पैसे कितने बांटे हैं? 150। तो बेटा ये बताओ 150 रुपए बांटे हैं कितनी औरतों में? 15 औरतों में। तो हर औरत के हिस्से कितना आया होगा? 10 रुपए। सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर आंसर। मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ आ गई? समझ आ गई यस सर लिखे, नहीं आई नो सर लिखे। आइए, बहुत सुंदर। जिनको नहीं समझ आया है उनको समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भैया। करिएगा जरा। एक सेकंड अभी कर रहा हूं।
बच्चे, माफ करना, 2 मिनट रुक जाओ। प्लीज करें, बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट कर रखा है और बेसिक ही करा रहा हूं, लेकिन मीन्स लेवल तक के जितने क्वेश्चन आए इस बेसिक टाइप पे वो सारे करा रहा हूं। सीट्स मेरे बच्चे नोट्स वाला सेक्शन है, उसमें पढ़ती हैं, मतलब मिलती हैं पीडीएफ। देखिए यार, कहता है एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं खरीदता है। इनके वजन का जो अनुपात है ना मेरे भाई, वो दे रखा है 4:3। इसका मतलब अगर चावल 4 किलो ले रहे हो तो गेहूं 3 किलो। और कहता है इनकी कीमत का जो अनुपात है, प्राइस का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:6। मतलब ये कि अगर चावल की कीमत 5 रुपए है तो गेहूं की कीमत 6 रुपए। अब बेटा एक बात बताओ, अगर चावल 4 यूनिट परचेज कर रहे हो तो गेहूं कितने यूनिट परचेज करोगे? 3। चावल की कीमत 5 यूनिट है तो गेहूं की कीमत कितनी? 3। तो 4 यूनिट चावल 5 यूनिट के भाव से कितने के पड़े? 20 यूनिट के। या 3 यूनिट गेहूं 6 यूनिट के भाव से कितने के पड़े? 18 के। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों चावल और गेहूं की टोटल कॉस्ट कितनी आई? 20 और 18 38 यूनिट। जबकि दे कितनी रखी? 380 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए। तो सवाल में कह रहा है चावल की कीमत ज्ञात करें, तो 20 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो उत्तर होगा 200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए। अरे हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? पढ़िए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा तय करता है। ट्रेन, बस और कार द्वारा तय करता है। तो इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो है, यानी जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसका अनुपात है 4:3:2। और कहता है उसके लिए जो ये पर किलोमीटर रेंट है, पर किलोमीटर रेंट, वो है मेरे बच्चे 1:2:4। हाँ है ना। तो अब मुझे एक बात समझाइए मेरे नन्हे मुन्ने सिरों, इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेन से चलोगे तो हर किलोमीटर का 1 रुपया खर्चा आएगा, बस से चलोगे तो 2 रुपए, जबकि कार से चलोगे तो वही खर्चा हो जाएगा 4 रुपए। हाँ है ना। जबकि ट्रेन से चले कितना हो, 4 किलोमीटर, तो 1 रुपए के भाव से 4 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा, 4 रुपए का। यहां हर किलोमीटर का 2 रुपए खर्चा दे रहे हो, 3 किलोमीटर चले हो तो कितना खर्चा आएगा, 6। और यहां हर किलोमीटर का 4 रुपए खर्च कर रहे हो तो 2 किलोमीटर पे कितना खर्चा आया, 8। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। कुल किराया देखें तो 4, 6, 10 और 8, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपए का। एक यूनिट 720, एक यूनिट 40 रुपए, एक यूनिट कितना, 40 रुपए। तो कह रहा है ट्रेन के किराए पर कितना खर्चा हुआ, 4 यूनिट। एक यूनिट 40 तो 4 यूनिट कितना, तो 160 रुपए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। पर डे इनकम जो उनकी इनकम, पर डे जो इनकी इनकम है, उसका अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2। यानी ए पर डे का 4 यूनिट कमाएगा तो बी 3 यूनिट, तो सी 2 यूनिट कमाएगा। जबकि कह रहा है ए ने जो काम किया है वो किया है 30 दिन, बी ने काम किया है, माफ करिएगा, 50 दिन, और सी ने काम किया 40 दिन। तो कहते हैं इनकी इनकम बताओ।
तो मेरे बच्चे यहां से आप चाहते तो रेशियो ले सकते थे। इस रेशियो से मतलब ये निकलता कि भाई ए ने अगर 3 दिन काम किया है तो बी ने 5 दिन काम किया है, तो सी ने कितने दिन काम, तो सी ने काम किया है जी 4 दिन। तो सी ने काम किया मेरे बच्चों 4 दिन। अब ये बताइए अगर पर डे का इन्हें 3 यूनिट मिलेगा ना 4 यूनिट मिलेगा और 3 दिन ये काम करेंगे, तो 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 3 दिन में कितना कमा देंगे, 12 यूनिट। पर डे 3 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना कमा लेगा, 15 यूनिट। पर डे अगर 2 यूनिट काम करेगा तो 4 दिन में कितना कमा लेगा, 8 यूनिट। जबकि कह रहा है ए की कुल इनकम 144 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 144/12, 12 रुपए। तो कहता बी की कुल इनकम बताइए, तो बी की इनकम है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। अरे हाँ है ना, हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है, नहीं, समझ पाए मेरी बात। करिए मेरे बच्चे। किस बोल रहा हूँ भाई, क्यों है? एक तो आधे घंटे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। कहता है यदि कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय,
भाई पहले पुराने कितने हैं और अब नए कितने हो गए। तो आप कह रहे हो जी पुराने 3 थे तो अब नए हो गए 2। बहुत सुंदर जी। और कहता उनकी सैलरी जो है वो 4:5 के अनुपात में बढ़ाई जाए। मतलब पुराने वालों की सैलरी 4 यूनिट थी तो नए वालों की सैलरी कितनी हो गई 5। तो इस हिसाब से पहले हम कितनी तनख्वाह बांट दे रहे थे जी 12 यूनिट, क्योंकि 3 आदमी थे 4 यूनिट के हिसाब से 12, अब 2 आदमी 5 यूनिट के हिसाब से 10 तनख्वाह बांट रहे हैं। तो पहले जो तनख्वाह 12 बटती थी अब बट रही है 10। तो पहले से अब कितना कमी आ गई तनख्वाह में 2 यूनिट की, जबकि कह रहा है 2 यूनिट कम नहीं हुआ 12,000 कम हुआ, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,000 को। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6,000। अब सवाल में ये पूछ रहा है तो प्रारंभ में वेतन पे कितना खर्चा होता था। तो शुरुआत में तो 12 यूनिट होता था, 1 यूनिट 6,000 है, तो मेरे बच्चे 12 यूनिट कितना होगा। तो आप कहेंगे जी 72,000। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है 72,000। हाँ है ना। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, कल आओगे फिर मैं उसे कराऊंगा। और अभी बिल्कुल मत घबराओ, बहुत बढ़िया चल रहे हो, ठीक ठीक चलते रहो। कल इस सवाल को करेंगे, ये सवाल आपको होमवर्क में करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स।